दोस्तों नमस्कार, फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपरिहार्य कारणों से मैं कुछ दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, नहीं बना पा रहा था, इसलिए क्षमा चाहूँगा। फिर से मैं अभी वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि हम मिलकर अध्ययन करेंगे। और आज जिस विषय पर हम अध्ययन करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस विषय पर हम थोड़ा देखने से पहले मैं एक भूमिका बनाना चाहता हूँ। वो ये है कि भारतीय संविधान जिस तरह से एक घर होता है, हम सब अपने परिवार में रहते हैं, घर होता है और हर घर का एक विधि विधान या एक क्रियाकलाप को संचालित करने का तरीका होता है। जैसे कि आज सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, लेकिन एक समय था जब संयुक्त परिवार में रहते थे। वहाँ एक दादा दादी, पिता माँ और भाई बहन, इस तरह सभी लोग होते थे और मिलकर रहते थे और सभी अपने जो ओहदा है या अपने पोस्ट को या अपने संबंधों के रिश्तों को जो है मेंटेन करते थे और उसी को पालन करते हुए परिवार चलता था। आज भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये बातें चल रही हैं और बहुत सारे संयुक्त परिवार अभी भी पाए जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो भारत एक परिवार के रूप में है, हमारा देश एक परिवार के रूप में है, एक संविधान पे वो चलता है। और वो संविधान जो है हम सबों के जीवन शैली को क्या करता है, कंट्रोल करता है या उस सब को परिभाषित करता है और उसको विकसित होने में, उसको बिगड़ने में, सारी चीजों में वो संभालता है। जो विश्व की एक भारतीय संविधान जो है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। और इसमें जब आरंभ में जब लिखा गया, जब इसको अपनाया गया, तब इसमें 1,45,000 शब्द थे। और उस समय इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 भाग थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आरंभिक काल में था और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 से ये हमारे देश में लागू हुआ है, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और उसको पालन करते हैं। तो ये दो बातें आपको पता रहना चाहिए हमेशा। और वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियां भी हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान को या भारतीय संविधान के क्रियाकलाप को समझने के लिए सबसे पहले जो मैं देख रहा था कि समझने का जो आरंभ करना है अगर हमको, तो भाग 5 को पहले समझना हमको जरूरी है। क्योंकि मैं पहले बताया कि घर में एक मुखिया होते हैं जिसके अंडर में या जिसके कंट्रोल में सभी लोग, घर के लोग कार्य करते हैं या सभी लोग क्या करते रहते हैं, चलते फिरते हैं, उनका जीवन शैली उसमें चलता है। तो इसी तरह से भाग 5 को जब हम जानेंगे तब हम भारतीय संविधान को अच्छा से समझ सकते हैं। तो आज मैं जो 25 भाग है भारतीय संविधान में, उससे भाग 5 को आपको थोड़ा अध्ययन कराने का कोशिश करता हूं, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आपको भारतीय संविधान को समझने में बहुत आसान होगा। ये 25 भाग हैं और 25 भाग का मैं कोशिश करूंगा कि सभी भाग का अलग अलग वीडियो बना के अपलोड करूं ताकि भारतीय संविधान को अच्छा से आप समझ जाएं। और भारतीय संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भारतीय राजनीति शास्त्र को भी प्रभावित करता है या उससे भी रिलेटेड है। भारतीय समाज शास्त्र जो है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करता है। और मैं आपको बता, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इससे भी ये 4 सब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। तो अगर भारतीय संविधान को हम बहुत अच्छा से समझ जाएंगे तो क्या होगा कि भारतीय संविधान को समझने से भारतीय राजनीति शास्त्र को समझ सकते हैं और सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 जो सब्जेक्ट है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। और ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि यहीं पर जो भारतीय संविधान है इसमें पूरे भारतीय जीवन शैली को क्या करता है, प्रभावित करता है या परिभाषित
करता है। तो आज मैं भाग 5 को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 5। इसमें जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और इसमें जो मुखिया हैं या भारतीय संविधान के अनुसार से जो मुखिया हैं वो कहलाते हैं राष्ट्रपति। हमारे देश में जो शासन संचालन जो भी हो रहा है या किसी देश के साथ समझौता होता है या कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। और ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारे देशों का कुछ कुछ अच्छी चीजों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो राष्ट्रपति जो पद है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, जो पाया जाता है इस भाग 5 में। मैं कोशिश किया हूं कि प्रत्येक अनुच्छेद को आपको किया हूं कि प्रत्येक अनुच्छेद में जो बात लिखा गया है वो आपको जानकारी रहे। क्योंकि जब कभी भी अभी आप छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम हो गया और अभी आने वाले यूपीएससी का भी वैकेंसी आ चुका है, तो आपकी जानकारी एकदम पुख्ता होना चाहिए। और एक एक जो लाइन है या एक एक अनुच्छेद है सभी से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि भाग 5 में जो अनुच्छेद पाए जाते हैं सभी को आपको एक एक लाइन में बताते जाऊं और थोड़ा सा उस पर डिफाइन करते जाऊं ताकि आप लोग को अच्छा समझ आए। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 5, जो कहलाता है संघ। संघ मतलब समूह या एक गुच्छा या ये कहें कि एक गुलदस्ता। ठीक है, तो एक समूह है या संघ है जो पाया जाता है अनुच्छेद 52 से 151 तक। और इसमें का जो मुखिया है वो है राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पद लिया गया है ब्रिटेन से। अब भाग 5 के 53 अनुच्छेद में यहां पर जो मुखिया है उसको कार्यपालिका का मुखिया कहा जाता है। किनको? प्रधान कहा जाता है राष्ट्रपति को, जो किसमें पाया जाता है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन के बारे में बताया जाता है कि वो उसका निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय, देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति बोलते हैं इसको। इस पद्धति से क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का जो जमानत या क्या कहते हैं, किसी पोस्ट के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ सीओटी होता है। तो जमानत का कभी कभी ऐसा होता है कि जमानत जब्त प्रत्याशी भी जीत सकता है, किंतु यहां पर लिखा है कि कोई प्रत्याशी अगर 55 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जमानत जब्त प्रत्याशी भी जीत सकता है, किंतु निर्धारित कोटा से कम वोट अगर जीते हुए को भी जीत जाता है तब भी वो क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इस तरह से एक प्रावधान है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। ठीक है, और ये जो है दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि जो एक बार राष्ट्रपति बने हैं वो दूसरे बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राष्ट्रपति पद के लिए मैं एक अलग से राष्ट्रपति के ऊपर ही एक वीडियो बना के अगले समय दूंगा। तो इसमें इसके लिए राष्ट्रपति के लिए जो एक योग्यता होना चाहिए वो है कि उनकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए, साथ ही इनके चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। प्रस्तावक मतलब उनको क्या कहते हैं? प्रस्ताव कर, उनके नाम को प्रस्ताव करने वाले और उसके समर्थन करने वाले 50-50 लोग होना चाहिए। और 59 में अनुच्छेद 59 में है कि लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो और संसद व विधानमंडल का सदस्य भी न हो, या ये कहें कि किसी भी सरकारी पद पर भी न हो। तो इस तरह से ये योग्यता के बारे में 58 अनुच्छेद में कहा गया है। अब यह है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब
ये चुनाव हो गया, इस प्रस्ताव का आ गया, सब हो गया, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि इस पद पर अगर कोई व्यक्ति हर कुछ गलत ऐसा काम कर देता है तो उसके लिए क्या गया है, महाभियोग लगाकर या उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको महाभियोग कहा जाता है, जो पाया जाता है अनुच्छेद 61 में महाभियोग। और ये महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है या महाभियोग लगाने का जो रीति या तरीका को कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और इसमें यह है कि 2 सदन है हमारे पास, उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। तो यहां से 25% सदस्य का अनुमोदन आवश्यक है, 25% सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है, उनका उसमें समर्थन किया जाना आवश्यक है। और 14 दिन पूर्व उच्च एवं निम्न दोनों सदनों में से क्या होना चाहिए, वो सूचना उनको दिया जाना जरूरी है और किया जाना जरूरी है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जब वो जो आरोप है वो पारित हो जाता है, तब फिर वो महाभियोग लगाया जा सकता है। और यह है कि अगर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति जी को हटा दिया गया तो उनकी पद की रिक्तता अनुच्छेद 62 में लिखा है, 62 में, कि रिक्तता के पूर्व निर्वाचन हो जाएगा। जैसे वो पोस्ट खाली होगा उसके पहले उसका निर्वाचन कर, खाली नहीं रहने दिया जाएगा, उसका चुनाव पहले कर लिया जाएगा। और ये भी व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, और ये उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। महाभियोग लगाने का प्रक्रिया कहां से वो किया गया है, वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद का निर्माण कहां से लिया गया है, उसके बारे में जानकारी कहां से लिया गया है, वो है अमेरिका से लिया गया है। और ये जो 64 है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जो राज्यसभा होगा उसके वो सभापति का कार्य भी करेंगे। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। और 66 में निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति से किया जाता है, जो दोनों सदनों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, दोनों सदनों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। 67 में हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब कर लिया जाता है, जैसे खाली हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके वो कर लिया जाता है, 68 में बताया गया है। और 69 में है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और आकस्मिक अवस्था में 70 जो है 70 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार से आकस्मिक अवस्था पर चर्चा किया जाएगा। कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चर्चा करेंगे। अब 71 में है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है, दोनों के मध्य कोई किसी कानून पे, किसी विधेयक पे या किसी बात पे विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को निपटारा करने का जो अधिकार है वो किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मध्य कोई विवाद अगर हो जाता है तो उसका निराकरण या उसका समाधान करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। अब हम देखते हैं कि 72 एक ऐसा अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो क्षमा कर सकते हैं किसी सजा याफ्त व्यक्ति को, या कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के किसी कानून के अंतर्गत क्या कोई अपराध किया है और उसको सजा कोर्ट से दिया गया है, लेकिन वो क्या करता है, अंतिम उसको माफी मांगने का या क्षमा करने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। तो 72 में जो दिखाता है कि भाग 5 के 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने का या किसी के जो सजा है उसको माफ करने का भी अधिकार है। और 73 में संघ की कार्यपालिका
को सरल बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कानून भी बनाया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि राष्ट्रपति के अंतर्गत या नीचे, अंतर्गत नहीं, राष्ट्रपति के नीचे ये पूरा कार्यक्रम होते रहता है। तो इसके नीचे एक मंत्रिमंडल होता है। जब मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा या प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा या पीएमओ पढ़ेंगे तो उस समय हम समझेंगे कि पीएमओ ऑफिस या प्रधानमंत्री कार्यालय या मंत्रिमंडल जो है किस तरह से राष्ट्रपति के, क्या कहना चाहिए, हाथ और पैर हैं। लेकिन पूरा इन्हीं लोग काम करते रहते हैं, नाम होता है राष्ट्रपति का। और यहां पर एक बहुमत दल का नेता होता है जो बहुमत दल को लेके क्या करता है, पूरे शासन व्यवस्था को चलाता है। और उस बहुमत दल के नेता को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी इस कार्य को बड़ी सरलता से कर रहे हैं। तो हम आज देखें कि भाग 5 में मैं आज को शुरू में ही इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि जिस तरह से एक परिवार है और परिवार में एक मुखिया होता है और परिवार के मुखिया के नाम, जैसे हमारे नाम के पीछे हमारे सरनेम लगा होता है, उसी तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक के पीछे राष्ट्रपति का या अधिकारों के पीछे, उसके कार्यों के पीछे राष्ट्रपति वर्ड लगा हुआ है। क्योंकि हमारे सारे क्रियाकलापों को राष्ट्रपति ही क्या कर रहे हैं, उसी के नाम से चलता है। और वो जो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं किसके अंतर्गत काम करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत करते हैं। और इस भारतीय संविधान जो है, ये भारतीय संविधान जो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं इसमें और सबसे बड़ी संविधान है आज के डेट में। और लोकतांत्रिक देश को संचालित करने में संविधान हमारा बड़ा योगदान दे रहा है। तो हम देखते हैं कि भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि उसका निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कैसा होता है, वो किस पद्धति से चुनाव होता है और उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनको क्या अधिकार हैं। तो मैं किसी दिन एक राष्ट्रपति के बारे में ही, राष्ट्रपति से के ऊपर ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी सारी बातों को आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उनके अंडर में या उनके नीचे कौन लोग काम करते हैं और कैसे काम होता है, और बहुत सरलता से काम चल रहा है, बहुत अच्छा से काम चल रहा है। इस कार्य को भी हम लोग राष्ट्रपति को जब हम पढ़ेंगे या उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उस पर मैं आपको दूंगा। आपने मुझे और मेरी वीडियो को बहुत सराहा है और उसको देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको लिख के इसलिए देता हूं ताकि आप सुने भी और जब कभी आपको मौका मिले उसको जूम करके देख लें और उससे आप इन बातों को पक्का कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो बातें हैं या मैं जो बताता हूं कितनी ऑथेंटिक हैं। और ये आने वाले समय में और भी जो भारतीय संविधान के 25 भाग है, सभी भाग से मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। मेरे चैनल पे आप आइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक भी कीजिए और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारियां जो है सरल भाषा में देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ सके और परीक्षा हॉल में आपको मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।